नमस्कार दोस्तों। देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, मैं अक्सर विश्लेषण करता हूं तो पाकिस्तान को लेकर ज़्यादातर मेरे विश्लेषण आपको देखने को मिलते हैं और भारत की चुनिंदा समस्याओं पर मैंने कभी कभी मुद्दे उठाए और उनका विश्लेषण करने का प्रयास किया है। बतौर मेरे पत्रकारिता के अनुभव और जो करंट अफेयर्स हैं जिनकी जानकारी मैं दिन प्रतिदिन रखता हूं, उसके आधार पर मैं विश्लेषण करने का प्रयास करता हूं। तो अक्सर मैं पाकिस्तान के बारे में, भारत से जो संबंध है पाकिस्तान के, या पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट होता है या भारत में ख़ास तौर से कोई डेवलपमेंट होता है, पाकिस्तान में डेवलपमेंट तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि वो तो कई सालों से स्थिर है और बिल्कुल सड़े हुए तालाब के पानी की तरह है जहाँ पर कुछ भी नया करना संभव नहीं है। लेकिन भारत के डेवलपमेंट पर पाकिस्तान में जब भी कोई प्रतिक्रिया होती है या कोई पॉलिटिकल प्रतिक्रिया होती है कि भारत की तरफ से कोई बयान दिया गया हो या पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान दिया गया हो, तो उन पर जो चर्चा होती है, उस पर जो प्रतिक्रिया होती है, उस पर जो पाकिस्तान की आवाम वहाँ पर क्या सोचती समझती है, वो मैं आपके सामने विश्लेषण के आधार पर पेश करने का प्रयास करता रहा हूँ। आज का वीडियो भी इसी मुद्दे पर है, पर यह थोड़ा फनी सब्जेक्ट है। आपको इस वीडियो को देखकर बहुत ही आनंद आएगा और बहुत आपको गुदगुदी भी इससे पैदा होगी, कहीं ना कहीं हंसी भी आपकी निकल सकती है। तो आप इस वीडियो के जरिए देखें कि पाकिस्तान की हालत क्या है। आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी पूर्व के वीडियो में, और आप जानते भी हैं मीडिया के माध्यम से, कि पाकिस्तान की दोस्तों हालत ये है कि जहाँ पर आटा 150 रुपये किलो है, सब्जियों के दाम वहाँ पर आम आवाम की खरीद से बाहर हैं। अभी रमज़ान में रोजे रखे गए थे, मैंने एक वीडियो दिखाया था आपको, उसमें जो बेहद गरीब लोग हैं वो सड़े हुए फल 40-50 रुपये 60 रुपये किलो थे, सड़े हुए फल। वही फल हमारे यहाँ असली बढ़िया क्वालिटी के फल वही 60 रुपये किलो यहाँ मिलते हैं, अभी भी मिल रहे हैं और रमज़ान में भी मिल रहे थे। और वहाँ पर जो अच्छे जो फल थे उनकी कीमत 300-300 400-400 रुपये किलो थी, तो आम आवाम वहाँ पर उसको खरीद नहीं पा रही थी। तो यही ऐसी ही है दुर्दशा जो है वहाँ पर बिजली पानी की समस्याओं को लेकर है। बिजली की यूनिट जो है 60-70 रुपये प्रति यूनिट है। पिछले दिनों कश्मीर में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लोगों ने ज़बरदस्त आंदोलन किया, भीषण आंदोलन किया और काफ़ी खून खराबा भी हुआ, उसमें 3-4 लोगों की जान चली गई। और कुछ नहीं, वहाँ की आवाम सिर्फ इतना सा मांग रही थी कि हमको जो आटे में पहले सरकारी सब्सिडी दी जा रही थी वो वापस दी जाए, और इसी तरह बिजली की जो कीमत है वहाँ पर प्रति यूनिट वो भी घटाई जाए, क्योंकि उनकी दलील ये थी कि बिजली उन्हीं के जो बांध एरिया हैं जहाँ से नदी, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई नदी नहीं है, जितनी भी नदियाँ सब भारत से बह के जाती हैं तो वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जाती है। वहाँ पर उन्होंने बांध बना रखे हैं और उनमें पन बिजली घर लगा रखे हैं वहाँ पर। तो उनका कहना ये था कि चूंकि हमारे ही स्रोत इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधन इस्तेमाल हो रहे हैं और हमको ही महंगी बिजली मिल रही है। जब भारी भीषण विरोध हुआ और आंदोलन हुआ, कई दिनों तक आंदोलन चलता रहा, और जब खून खराबा हो गया उसके बाद वहाँ पर सरकार ने एक पैकेज की घोषणा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के लिए की है। मुद्दा दरअसल ये नहीं है, मुद्दा वो वापस उस की तरफ आता हूँ जो फनी वीडियो है। फनी वीडियो दोस्तों ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में की जो आबादी है वो करीब 26 करोड़ के करीब आसपास पाकिस्तान की आबादी है, और ये आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। जो पाकिस्तान के पास प्राकृतिक संसाधन है उनका जो लगातार दोहन वहाँ पर होता जा रहा है, उस हिसाब से इस आबादी का पेट पालना बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है। और आपको मैं साथ में ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान में करीब 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके माँ बाप, उनके अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकें। दूसरी तरफ इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि स्कूलों की संख्या भी सरकारी स्कूलों की इतनी पर्याप्त नहीं है कि वहाँ बच्चों के लिए वो एक्सेस हो, आराम से उन स्कूलों में दाखिला ले सकें और वहाँ पर पढ़ सकें। तो ये वहाँ पर बच्चों की हालत है कि 3 करोड़ बच्चे वहाँ पर इस स्थिति में हैं, तो देश का भविष्य कैसा होगा इसकी तो आप कल्पना ही कर सकते हैं। खैर, मुद्दा बच्चों से ही जुड़ा हुआ नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि पिछले दिनों पाकिस्तान में एक सर्वे हुआ और सर्वे में ये पूछा गया कि कितने लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में, पुरुष, जो दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जो बदहाल पाकिस्तान है जिसमें जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है लगातार, 3 करोड़ बच्चे ऑलरेडी स्कूल की जो प्राथमिक शिक्षा है उससे वंचित हैं, वो स्कूल में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। उसमें 2 करोड़ लोगों ने सर्वे में ये कहा कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। मतलब उनके मन में वो लड्डू फूट रहे हैं दूसरी शादी को लेकर।
आप जानते हैं कि इस्लाम में 4 शादी जायज़ हैं, लेकिन अब ये पुरानी बातें हो चुकी हैं। जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग है, जो समाज है, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो तबका थोड़ा बहुत पाकिस्तान का हो, भारत का बहुत बड़ा तबका है, और बांग्लादेश का हो, या जितने भी इस्लामिक देश हैं, वहाँ पर वो 4 शादियाँ नहीं करते। क्योंकि आप जानते हैं कि महंगाई के इस दौर में एक पत्नी और 1 या 2 बच्चों को का पूरी तरह से अच्छी तरह से क्वालिटी, अपन इसको कहते हैं गुणात्मक दृष्टि से आप देखें इसको, तो गुणवत्ता के तौर पर उनका पालन पोषण करना ही बहुत मुश्किल होता है। जिसमें यदि 2 बीवियाँ हो जाएं और उनके 4-6 बच्चे हो जाएं तो कितना मुश्किल काम होगा उनको संभालना, उनकी परवरिश करना और उनको हर तरह से बिल्कुल फिट रखना। यह बहुत मुश्किल टेढ़ा काम है। इसके बावजूद भी जो दबी हुई मन की इच्छा है, वो पाकिस्तानियों ने, 2 करोड़ पाकिस्तानियों ने यह इच्छा जाहिर करी है। हो सकता है ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती थी यदि वो सर्वे और ज़्यादा लोगों के बीच में होता, क्योंकि सर्वे बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं हुआ, शायद 26 करोड़ लोगों के बीच में नहीं हुआ हो, वरना 2-4 करोड़ की संख्या और भी ऐसी इच्छा के साथ बढ़ सकती थी। ये पाकिस्तान का हाल है दोस्तों। ना पढ़ाई से लेना देना है, ना विकास से कोई मतलब है, ना देश में जो मूल अधिकार हैं वो उनको मिल नहीं पा रहे हैं, बुनियादी सुविधाएं उनको मिल नहीं पा रही हैं, लेकिन शादी का ख्वाब वो आज भी पाले हुए हैं। तो ये जो ख्वाब पाकिस्तानियों ने पाला है, ये जो उन्होंने मन में लड्डू फोड़े हैं जो दूसरी शादी को लेकर, उस पर पाकिस्तान के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वो बड़ी दिलचस्प है, बड़ी मज़ेदार प्रतिक्रिया है। आपको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा इस वीडियो को। तो इस वीडियो को दोस्तों प्लीज़ आखिर तक देखें और अपने दोस्तों और परिजनों को इसको शेयर करना नहीं भूलें, और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार। आप देखिए यह फनी वीडियो और इसका आनंद लुत्फ उठाइए आप इसका। धन्यवाद। सर्वे रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा जो मर्द हैं वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। और यार ये मामला तो बड़े देर से चलते आ रहे हैं। यकीन करो कि हमारे जो कि आज हम गरीब हैं ना, इसके ज़िम्मेदार हैं हमारे दादे परदादे। यकीन करो इतने बच्चे ही बच्चे, सारा ध्यान बच्चों पे फोकस, हर टाइम बच्चों पे अगर फोकस। आज अगर वो एक ज़मीन का टुकड़ा भी ले लेते ना, तब उनके टाइम के अंदर 70-80 रुपये गज़ मिल जाते थे। आज हम भी अदानी, गौतम अदानी या मुकेश अंबानी होते, हम में से कोई भी अगर वो ज़मीन खरीदते, उनका सिर्फ ध्यान था तो बच्चों पे बच्चे यार। इतने बच्चे, पाकिस्तान की आबादी देखो 26 करोड़ पहुंच गई है। वसाइल इतने कम। हमारे मुल्क के मसाइल में सबसे बड़ा मसला हमारी आबादी है। अगर आबादी की अगर हम बात करें तो देखो, एक मोबाइल की कैपेसिटी 1 GB, आप उसके अंदर 8 GB डालोगे। आबादी के लिहाज से गाड़ियाँ इतनी गुजरने के लिए, बंदे इतने, रश इतना, बंदा क्या करे। और अभी भी बच्चे, दूसरी बेगम आएगी तो ज़्यादा बच्चे, मतलब हमने बच्चे एक्सपोर्ट करने हैं क्या? हमारा मेन मसला है कि बिजनेस की तरफ हमारा माइंड नहीं, हमारा माइंड सिर्फ बच्चों पे रहा, शादियों पे रहा। एक शादी का एक मौलवी है, जिनका नाम नहीं लूँगा वरना मुझे पे फतवा लग जाएंगे। मौलवी जो बाद ही 4 शादियों पे करता है, तब मैं उसको मर्द नहीं मानता जो 4 शादियाँ नहीं करे। बंदा 10 से पहले गुर्बत तो ख़त्म करो, इकोनॉमी तो सेट करो, शादियाँ तो करते रहेंगे यार। ये भी हमारी इस्लाम में भी, किताब में भी लिखा हुआ कि अगर आप मुतफिक एक के साथ कर सकते हो तो उसको आप पूरा उसकी जो ज़िंदगी के हकूक़ है, बेसिक जो राइट्स हैं, आप पहले उनके पूरे करें। उसके बाद नेक्स्ट आप सोचें कि आप शादी करना चाह रहे हैं, तो फिर भी अगर उसकी इजाज़त हो तो आप करें। शादी नहीं है तो फिर ये बच्चे पैदा करने वाली पता नहीं क्या सेंस है। हर बंदा एक के अंदर, यकीन करो, स्पेशली मैं बात तो पॉइंट वो तो नहीं करूँगा कि एक बंदे कौम का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनमें दाना क्या हिसाब होता है। बड़ा हमारा 2 दाने में से 8 बच्चा है। यकीन करो, जितना फोकस बच्चे पैदा करने में इस मुल्क के अंदर किया जाता है, इतना अगर हम चांद पे जाने के बारे में बात करते तो आज रॉकेट जो कि चाइना से उड़ा, हमारे मुल्क से उड़ता, और चांद पे जा रहे होते बच्चे ही बच्चे। वो 7 किलो का जो डब्बा है, सही बात है, वो पाकिस्तान से जाता। और यार यकीन करो, चलो बच्चे तो पैदा हो ही रहे हैं, इनमें से कोई, इतनी आबादी में भी हमारे लोगों में इतनी सेंस नहीं है, चलो बच्चे तो हो रहे यार, उनको कोई पढ़ाई लिखाई की तरफ नहीं, और भाई खाने पीने का कोई पता नहीं। बच्चे तो हमारे एक कौम है जो कहती है कि भाई 5-6 साल तक अगर निकर बगैर कच्चे के भी घूमे तो चल जाता है। तो ये पॉइंट, ये सोच है। आप मुझे बताओ कि जहाँ पर क्या 1-2 बच्चे पैदा, उनको बताओ कि भाई उनकी तरबियत है, पहले उनको एक अच्छा शहरी बनाया जाए। तो ये चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं है, सिर्फ बच्चे पैदा करने और शादियों करने पर। उसने सही रिपोर्ट दी है, पैराडे सर्वे की रिपोर्ट, बस उसी की, जिसकी भी रिपोर्ट हो उसने यही इसी पर फोकस किया। उन्होंने सही बताया कि हमारी कौम
जिंदाबाद है सिर्फ बच्चे पैदा करने और शादियों करने पर। इतना रश लग गया। दुनिया, हाँ रश देखो कितना लग गया, क्योंकि ये मर्दों का फेवरेट टॉपिक है दूसरी शादी करना। अच्छा, पाकिस्तान की पॉपुलेशन वाकई बहुत ख़तरनाक आता है। बांग्लादेश ने कंट्रोल किया है, चाइना ने कंट्रोल किया है, अब पड़ोसी मुल्कों में भी इसके ऊपर बात चीत की जा रही है। लेकिन हमारे मुल्क में दो पड़ोसियों का भी मुकाबला होता है कि बड़ा हमारा 4 दाना में से 6 बच्चा है एक दाने में से 4 बच्चा है, 2 यकीन करो मैं यहाँ पर मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि एक ना इलाके में मैं गया था, वहाँ पर उस बंदे ने 4 शादियाँ की तो उसके 18 बच्चे थे। नाम याद है उसको सबके। और घर से ना मैं उससे मिलने गया, कोई इस तरह का ही ना जान पहचान वाला था। यकीन करो कि जब गया ना तो शुरू हुए बच्चे इधर से लेके इतने बड़े बड़े और इनकी हाइट ही इतनी ज़्यादा। मैंने कहा खान साहब क्या सोच रहे हैं, जरा इनसे भी करते हैं बात। जी क्या जी। ख्यालात हैं? बोलोगे तो मैं बताऊंगी ना कुछ। मर्द 2 शादियां क्यों करते हैं? उनका शौक होता है, उनके साथ रहने बहने की इज्जत होती है उनकी, तब भी करता है, ऐसे थोड़ी ना करता कोई। एक बीवी पे गुजारा नहीं होता ना इंसान का। बीवी एक बच्चा देगी, 2 देगी, वो कहता मुझे ज़्यादा बच्चे चाहिए, फिर मर्द ताई भी 2 शादी करता ना। अच्छा ज़्यादा बच्चे पैदा कर, ये देखो सही बच्चों के लिए तो वो करता है शादियाँ, और क्या करे। पहले बच्चे इतने ज्यादा हो गए हैं, इतने ज़्यादा हो गए हैं, दुनिया तक घर दे विच होना चाहिए इंसान नूं, तां ते करता। रौनक लगी रहती है। क्या घर च रौनक लगी रहती है, रौनक की वजह से इतनी शादियाँ अच्छा करते हैं। आपने कितनी शादियाँ करनी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इमरान खान के साथ शादी करनी है। ये सही कॉन्सेप्ट बात है। वही है ज्यादा। हाँ ये देखो ना, अभी इनका भी कॉन्सेप्ट यही है कि पता नहीं इनकी शादी होगी भी या नहीं होगी, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट है कि भाई इन्होंने भी इमरान खान के साथ शादी करनी है। चले देखी जाएगी जो होगा आगे। हमारी पहली भी नहीं हुई, दूसरी क्या करवानी है? क्या ना। हम तो अभी पहली करवाना चाह रहे हैं, दूसरी क्या होगी? अच्छा, क्या पढ़ते हैं या कोई जॉब करते हैं? नहीं अभी डिग्री कर रहे हैं, BS न्यूट्रिशनिस्ट। जबरदस्त। तो जाहिर है जब स्टडी कर रहे होते हैं तब तो शादी नहीं होती ना। नहीं करवाते हैं, 2 करवा लेते हैं बंदे, साथ में कामयाब होते हैं एक हम। साथ ना, हाँ। हाँ आपको और कोई नहीं मिली, किसी ने भी लिफ्ट नहीं कराई? शक्ल ही ऐसी नहीं रखते। अच्छा, क्या वजह है मर्द दूसरी शादी क्यों करना चाह रहे हैं? कि बीवी से खुश नहीं है, बीवी उन्हें सुखी नहीं रख रही, क्या वजह है? ये तो अब शादी करवाएंगे ना तो उसके बाद आइडिया होगा कि मसला क्या है। चले आप बताएं, आप कितनी शादियां करेंगे? 4 तो जायज़ हैं, वैसे इस्लाम में लौंडियाँ भी होती हैं, को 5-6 वो भी रख लेंगे। तो इतनों को संभाल लोगे? ट्राई तो करेंगे ना ट्राई तो करेंगे। बाल सर पे चाहिए क्या नहीं? पहले ही नहीं है गंजे तो। अच्छा, आप डाइट प्लान करते हैं लोगों की, जी, ठीक है? न्यूट्रिशन है, बनेंगे ज़ाहिर है, तो अपने लिए कुछ सोचा हुआ है ऐसा कुछ? अगर फार्मूला है तो बता दे, जो आप इतने कनीज़े भी रखेंगे, 4 शादियां भी करेंगे। नहीं अभी ये तो थ्योरेटिकल है ना, मतलब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या अच्छा, बच्चे कितने होंगे 4 बीवियों से? को 12-13 तो होंगे ही। क्रिकेट टीम तो अपनी होनी चाहिए ना। ज़्यादा बच्चे आपको नहीं लगता कि बर्डन है? कि वैसे पप्पू, अब वो चांद, रखा बड़ा अल्लाह रखा, दरमियाना अल्लाह रखा। ऐसे बुलाएंगे? जी नाम याद रहेंगे? नाम याद रहेंगे। आपके दोस्त 4 शादियां करना चाहते हैं, समझदार लग रहे हैं आपको? नहीं बस हमने भी इस तरह अभी दोस्त रखा हुआ है, इसको समझदार नहीं है। चले आपसे भी यही सवाल पूछिए, मर्द दूसरी शादी क्यों करना चाहते हैं? पता नहीं, मैं तो वैसे करती रहता हूँ, एक ही करनी चाहिए। हाँ। इस जैसे लोग होते हैं, इन्हीं से पूछे। एक ही करनी चाहिए, हाँ एक ही करनी चाहिए। लेकिन अब 2 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी कहते हैं हमें दूसरी करनी है, लेकिन शायद बेचारे के पास पैसे नहीं है, या घर वाले बड़े सख्त हैं, बीवी बहुत सख्त है, मतलब ख्वाहिश तो है ना उनके अंदर। हाँ वो विश और रियलिटी में तो फ़र्क होता है ना। अब मतलब एक चीज़ आप विश कर रहे हैं, अब वो रियलिटी में नहीं हो सकती, तो आपकी क्या विश है? एक होनी चाहिए बेगम या 2? नहीं, वो आपका कमिटमेंट पे है कि अगर आपके एक साथ आपकी कमिटमेंट हो गई है तो फिर आप करें, एक पे इत्तेफाक करें। अगर आपको लग रहा है कि आप मौत की तरफ जा रहे हैं तो। अच्छा, लड़के ज़्यादा लॉयल होते हैं कि लड़कियाँ? चलिए आपसे पूछ लेते हैं। नहीं मेरे ख्याल से लड़के लॉयल होते हैं। वो मीम्स भी
मीम्स भी होती है ना कि वो 50 साल बाद भी उसको याद कर रहा होता है। अगर लड़के ज्यादा लॉयल होते तो 2 करोड़ लड़के दूसरी शादी करना चाहते। नहीं, वो तो खैर वो उनकी अपनी विश है ना, लेकिन लॉयल ज्यादा लड़के ही होते हैं, हमें भी करते हैं पता है। आवारागर्दी और पैसा जुआ लगाता हूँ, पैसा कमाता हूँ बस। कितने कमा लिए अभी? अल्हम्दुलिल्लाह बाप की एजेंसी थी 7 अप डू पेप्सी मिरिंडा स्टिंग की, जुए में वो भी चली गई। वो मिस्टर वैफल की दुकान थी मेरी, वो भी जुए में चली गई। और जमा पूंजी एक बाइक बची थी कल, वो भी हार गया मैं। तो जुआ तो हराम है, आप क्यों लगाते? वो मेरा साइड बिजनेस है, वो खून पसीने की कमाई है। जब जुआ लगाते हैं, किसी बॉल पे छक्का लगता है, मुखालिफ टीम लगाती है, खून जलता है ना, तो ध्यान रखना किसी दिन कपड़े ना लगा दो, मुझे नजर आए मार्केट में नंगे फिर रहे हो। हालत यही हो गया, एक कच्चा बचा है बस। कल वाले मैच में कपड़े ही लगाऊंगा, 1000-1500 के बिकेंगे, वो लगा लूंगा। दोस्तों आपने इनकी बातों को सीरियस नहीं लेना, ठीक है? सीरियस कह रहा हूँ, कसम से मैं रोड पे आ गई हूँ, अल्लाह की कसम, माँ कसम, झूठ नहीं बोला। वो अड्डा मेरे जुए में, अभी तक कुछ सीखा नहीं है। सीखने को कुछ बचा ही नहीं है। आईपीएल चल रहा है, उधर से कमाएगा फिर आगे और चलेगा सिस्टम। आपका क्या नाम है, क्या करते हैं? जी आमिर सुहेल और मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, पढ़ते हैं। 2 करोड़ पाकिस्तानी मर्द जो है दूसरी शादी करना चाहते हैं, क्यों? अच्छी बात है ना, एक हमारी आदि नहीं हो रही तो वो दो क्यों करवा रहे हैं? लड़कियाँ ज़्यादा हो रही है ना, इसलिए लड़के कम होते जा रहे हैं। तो मेरी 26 साल एज हो गई है, मेरी तो आदि भी नहीं हो रही। एक बीवी मेके गई होती, दूसरी होती है, घर बंदा गुजारा चला लेता है, क्या करे? नहीं कसम, हमारी आधी भी नहीं हो रही। आदि भी बेटा जैसे तेरी शक्ल है होनी भी नहीं है। शक्ल जुआ लगा लगा के ऐसी हो गई है, हाँ, तो आदि भी नहीं हो रही। कोई लूली लगड़ी मिल जाए वो भी नहीं मिल रही। हाँ। मिलनी भी नहीं है। जिसका खुद घर नहीं होगा वो किसी को क्या घर दे? घर है, घर अभी जुबे में नहीं लगाया, वो है। उसकी अगली बारी है घर की, अभी नहीं लगा लेना, बाद में लगाएंगे। वर्ल्ड कप आ रहा है, पाकिस्तान की टीम है, जो हमारे हिजड़ों के कैप्टन है बाबर आजम साहब, उस पे लगाऊंगा। जीत गए तो 2 घर हो जाएंगे, वरना वो बेघर हो जाएंगे। हिजड़ों के कैप्टन? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिजड़ों के कैप्टन है बाबर आजम साहब। ना करे, बड़े लोगों के आइडियल है। हाँ आइडियल है, बिल्कुल आइडियल है। जो नीदरलैंड से हार गए 183 बना के, वो आइडियल है। दूसरी शादी क्यों करना चाहते हैं मर्द ज्यादातर? कसम से आदि नहीं हो रही, कोई लूली लंगड़ी नहीं मिल रही, माँ कसम। आप क्या कहेंगे? नहीं करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ 4 करनी चाहिए, ऑप्शन है ना, चारों करनी चाहिए। मेरी यार रिक्वेस्ट है, कोई आदि करवा दो, कोई लूली वो आंटी उधर खड़ी है, उसके पास चले जाए। अच्छा, ये बताओ, लड़कों को आजकल के जो लाहौर के लड़े, उन्हें लड़कियां ज्यादा पसंद आती है कि आंटियां? मुझे तो आंटियाँ पसंद है। नहीं, लड़कियाँ अच्छी होती है। लड़कियां डेफिनेटली, आंटियां एज का फैक्टर होता है, वो जो 28-29 साल का होगा उसको आंटी पसंद आएगी। मेरे जैसे जवान बंदे को आंटी इसलिए पसंद है, आजकल की लड़कियों 4-4 लड़के सेट किए हुए हैं सिर्फ ब्रांड के कपड़े पहनने के लिए, आंटियाँ पसंद है। आंटियां क्यों पसंद है? आंटियां पैसे खिलाती हैं? हाँ कसम से आंटियाँ पैसे खिलाती है। सच है? नहीं, लड़कियों के साथ ज्यादती अगर आंटी पसंद करनी है ना, फिर लड़कियां कहाँ जाएंगी? तो फिर लड़कियाँ कहाँ जाएगी? मुझे मिल जाए यार, कोई मिल नहीं रही, इसीलिए कह रहा हूँ मुझे तो आंटियाँ पसंद है। क्या वजह है कि पाकिस्तानी 2 करोड़ से ज्यादा मर्द, सर्वे रिपोर्ट कहता है कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं? पहली बीवी से क्या मसले हैं इन्हें? सबसे पहली तो बात ये है कि वो इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं। ये तो एक टॉपिक ये लेके आती हैं, ठीक है ना, लेकिन 4 शादियां अगर जायज़ है ना, तो इस्लाम में नमाज भी जायज़ है, रोज़ा भी जायज़ है, इस्लाम में और भी बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन इस चीज़ को क्यों फॉलो किया जाता है कि इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं और मर्द 1 से ज़्यादा शादी कर सकता है?